नमस्कार और स्वागत है। आज हम बाल विकास के पीछे छिपे कोड को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर बच्चे सीखते कैसे हैं और कैसे वो बड़े होते हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे इस बात की तह तक ले जाता है कि इंसान असल में बढ़ता और सीखता कैसे है। अब उस पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये विकास या डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, विकास का मतलब सिर्फ शारीरिक तौर पर बड़ा होना नहीं है। ये एक बहुत ही व्यापक बदलाव है जिसमें शरीर, मन, भावनाएं और सामाजिक व्यवहार सब कुछ शामिल है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि विकास एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो ज़िंदगी भर चलता रहता है। पेडागोजी में ये एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। तो अब उन खास नियमों को समझते हैं जो विकास के सफ़र को दिशा देते हैं। विकास के 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और इनको याद रखने के लिए एक छोटा सा कोड है SKGII। S से सतत, K से क्रमिक, G से जनरल टू स्पेसिफिक और 2 I यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंटीग्रेटेड प्रोसेस। तो चलिए क्रमिक वाले सिद्धांत को एक आम से सवाल से समझते हैं। सवाल है, विकास पूर्वानुमेय होता है, इसका मतलब क्या है? सही जवाब है कि विकास का एक क्रम, एक सीक्वेंस तय होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना और उसके बाद ही चलना शुरू करता है। ये क्रम हमेशा ऐसा ही रहता है, प्रिडिक्टेबल होता है। इस निश्चित क्रम का एक और बहुत अच्छा उदाहरण है सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत। ये कहता है कि विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है। मतलब बच्चा पहले अपने सिर को संभालना सीखता है और फिर धीरे धीरे अपने पैरों पर कंट्रोल पाता है। इसी तरह विकास हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा पहले किसी चीज को पकड़ने के लिए पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, पर बाद में वही बच्चा सिर्फ उंगलियों से सुई जैसी बारीक चीज भी उठाना सीख जाता है। ये है जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाना। तो हमने विकास के नियम तो समझ लिए, पर विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? यहीं पर बात आती है नेचर वर्सेस नोचर की, यानी प्रकृति और पोषण की। एक तरफ है वंशानुक्रम, मतलब वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स जो हमें अपने माता पिता से मिलता है, जैसे आंखों का रंग या कद की संभावना। और दूसरी तरफ है हमारा वातावरण, हमारा परिवार, स्कूल, दोस्त, समाज, सब कुछ। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, विकास इन दोनों का जोड़ नहीं बल्कि गुणनफल है। D=H/E। इसका मतलब ये है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों ही बेहद जरूरी हैं। अच्छा, अब जरा अंदर की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि हमारी सोच, हमारी भाषा और हमारी बुद्धि के बीच क्या गहरा रिश्ता है। हॉवर्ड गार्डनर का सिद्धांत कहता है कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है, ये कई तरह की होती है। कोई भाषा में अच्छा है, कोई मैथ्स में तो कोई म्यूजिक में। इसीलिए एक अच्छी क्लास में पढ़ाने के तरीके भी अलग अलग होने चाहिए, ताकि हर तरह की बुद्धि वाले बच्चे को सीखने का पूरा मौका मिले। और बुद्धि के विकास में भाषा का क्या रोल है? इस पर वाइगोत्स्की की एक बहुत गहरी बात है। वो कहते हैं, विचार केवल शब्दों में व्यक्त नहीं होता, यह उनके माध्यम से अस्तित्व में आता है। मतलब भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, बल्कि हमारी सोच को आकार भी देती है। तो अगर हर बच्चा अलग है, हर किसी की बुद्धि अलग है, तो फिर हम उनकी प्रगति को सही तरीके से कैसे माप सकते हैं? मूल्यांकन यानी असेसमेंट 2 तरह का होता है। एक है सीखने के लिए मूल्यांकन, जिसका मकसद सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार करना है, और दूसरा है सीखने का मूल्यांकन, जो ये बताता है कि आखिर में कितना सीखा गया। तो अगर एक सवाल हो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण क्या है, तो सही जवाब होगा क्लास में पूछे जाने वाले मौखिक सवाल। क्यों? क्योंकि इसका मकसद बच्चे को ग्रेड देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उसे सीखने में कहाँ मदद की जरूरत है, रियल टाइम में। और इसी विचार से निकला है CCA का कॉन्सेप्ट, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये एक ऐसा अप्रोच है जो सिर्फ परीक्षा के नंबरों पर नहीं, बल्कि साल भर बच्चे के हर पहलू के विकास को देखता है। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। ये हैं वो स्मार्ट कोड्स और फॉर्मूले जो आज हमने समझे। किसी भी परीक्षा के लिए इन जरूरी कॉन्सेप्ट्स को याद रखने का ये सबसे असरदार तरीका है।
और आखिर में एक सवाल, ये सिद्धांत सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ये वो प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो हर बच्चे को बेहतर तरीके से सीखने में मदद कर सकते हैं। ये ज्ञान एक क्लासरूम को पूरी तरह से बदल सकता है।